हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित सर। इस चैनल पे हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के लेक्चर्स, जिसमें आपको फर्स्ट लेसन से सारे क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, और जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम स्थिर आवेशों के द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों और विभवों का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो जो वैद्युत आवेश होता है आपका, या हम उसको आवेश भी कह सकते हैं, जो आवेश है वह आवेश क्या होता है? यह पदार्थ का गुण होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ का जो गुण होता है उसे हम कहते हैं आवेश। पदार्थ का कौन सा गुण होता है? जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न भी करता है और चुंबकीय प्रभावों या वैद्युत प्रभावों का अनुभव भी करता है। आवेश जो हमारा होता है, या आवेश हमारा जो होता है, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। जैसा आपने सुना होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर? तो एक आवेश जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। एक नंबर पे ये हो गया, और सेकेंड नंबर पे आपका आता है कौन सा? निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, यह डिपेंड करता है किस पे? हमारे इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या पर। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह संतुलित रहती है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। लेकिन अगर कभी इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉनों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है तो उस आधार पर हम निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अलग अलग कर लेते हैं, धनावेश या ऋणावेश। अब हम बात करते हैं कि धनावेश होता क्या है, धनावेश किस पे डिपेंड करता है, और ऋणावेश जो होता है वो ऋणावेश भी किस पर डिपेंड करता है। क्योंकि दोनों डिपेंड करते हैं, देखिए, संख्या पर ही। ठीक? और पदार्थ में हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक? जैसे सपोज करें कि कोई ये ऑब्जेक्ट है हमारा, या कोई हमारे पास ये पदार्थ दिया गया है। ठीक? अब इस पदार्थ में संतुलित अवस्था जब होगी, जिस समय साम्य अवस्था जिस समय होगी, उस समय हम ये मान लेते हैं कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हैं और 15 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन जो होता है वह इसके नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें चारों ओर चक्कर इसके नाभिक के लगाता रहता है। तो संतुलित अवस्था में 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, मतलब ये हमारा जो पदार्थ है, यह पदार्थ हमारा कैसा हो गया? उदासीन हो गया। इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अगर हम किसी प्रकार से इसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इसमें से प्रोटॉनों की संख्या को कम या ज्यादा कर देंगे, तब ये चार्ज हमारा क्या होगा? धनावेश या ऋणावेश के रूप में बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम सपोज करें कि हमने यहां से किसी भी विधि के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉनों को यहां से निकाल लिया। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन भैया यहां से निकल जाएंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी वो रहेगी 12, और प्रोटॉनों की संख्या वो रहेगी 15। तो प्रोटॉन हमारे ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं? कम। तो अगर हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो वह वस्तु हमारी क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। इस पर जो चार्ज की वैल्यू होती है E = वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका मात्रक जो होता है ये है कूलम। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का मान ये हो गया, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी सेम होता है, 10⁻⁻19 कूलम। अब आप कहेंगे कि दोनों सेम कैसे हैं? इनका जो परिमाण है वो तो सेम है, लेकिन इनका जो चिन्ह होता है वह अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह हमारा कैसा होता है? ऋणावेशित होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर जो होता है वो हमारा चार्ज कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो अगर हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो वह वस्तु हमारी क्या कहलाएगी? धनावेशित कहलाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो वह वस्तु हमारी क्या कहलाएगी? ऋणावेशित कहलाएगी। तो किसी भी वस्तु का धनावेशित होना या ऋणावेशित होना यह डिपेंड करता है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वस्तु हमारी धनावेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वह वस्तु हमारी कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी।